स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर कोडिंग डिकोडिंग की क्लास स्टार्ट होगी और इस कोडिंग डिकोडिंग की क्लास को लेने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अपनी कोडिंग डिकोडिंग की बहुत अच्छी तैयारी कर भी रखी है वो भी इस क्लास को जरूर देखें, और जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं या जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से तैयार नहीं किया या कभी किसी से नहीं पढ़ा तो वो भी इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, तो क्लास को पूरा देखें। थोड़ा सा बड़ी क्लास है लेकिन आपको पूरी क्लास अच्छे से देखनी है। ठीक है, मैंने आपको लिख भी रखा है, जो भी बच्चा इस क्लास को ध्यान से देखेगा वो बिल्कुल जीरो से भी अगर होगा तो उसको क्या होगा, पूरा वो सीख जाएगा, मतलब एक तरीके से हीरो बन जाएगा। समझ गए? तो कोडिंग डिकोडिंग है, और ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी परीक्षा होती है उन सभी में जो है क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच क्वेश्चन बनते हैं, और आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होगी उसमें तो पांच से छह प्रश्न भी बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से आप देखेंगे। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों इसमें क्या है, आज का जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का कमाल है। आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट की जो है आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे एक तो लेफ्ट से और दूसरा राइट से आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ये लेफ्ट से पोजीशन है। के का 11 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14। इस तरह से आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। और जो कुछ बच्चे और भी ज्यादा अपना आप में एडवांस होते हैं वो राइट से पोजीशन भी याद रखते हैं, मतलब दाहिने से पोजीशन भी याद रखते हैं। दाहिने से मतलब जो है जेड का 1 है, वाई का 2 है, एक्स का 3 है, डब्ल्यू का 4 है, बी का 5 है। इस तरह से वो राइट से पोजीशन भी याद रखते हैं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनको लेफ्ट से ही पोजीशन याद होती है। जैसे मैं पूछूं ओ का क्या है तो 15, पी का क्या है 16, क्यू का क्या है 17। कुछ शब्दों में देखिएगा याद करने का थोड़ा सा तरीका है। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था, एक शब्द होता है आपका EJOTY, इजोटी। ठीक है, इसको 5 के टेबल से याद रखते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, तो इजोटी शब्द से देखो 5 शब्द याद हो गए, और 5 क्या हो जाएंगे, जैसे ई से पहले डी आता है और ई के बाद में एफ आता है, पहला आता है तो इसका क्या होगा 4 होगा, और इसका क्या होगा 6 होगा। इसी तरीके से 2 ये याद हो जाएंगे, एक आई हो जाएगा और एक के हो जाएगा। ऐसे ही 2 इससे याद हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, इससे पहले एन आता है और इसके बाद में क्या आता है पी आता है। 2 टी से याद हो जाएंगे, एक एस होता है और एक यू होता है। और एक बाई से याद हो जाएंगे 2, कौन कौन से, एक तो जेड होता है और एक आपका क्या होता है एक्स होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इजोटी शब्द से ही आपके 15 लेटर की पोजीशन याद हो जाती है आपको लेफ्ट से। जो भी पोजीशन याद होंगी आपको किससे होंगी, ये लेफ्ट से याद है। ठीक है, कुछ लेटर में आपकी शॉर्ट ट्रिक चल जाती है। शॉर्ट ट्रिक क्या, जैसे कि देखिए T4 क्या होता है बच्चों 20 होता है। ठीक है, जैसे हम छोटे थे तो आई को हम इस तरह से इंग्लिश की कॉपी में इस तरह से लिखते थे, तो आई का क्या हो गया बच्चों 9 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एच का क्या होता है, अगर ये दोनों कॉलम हम भर दें, ऐसे करके इसको भर दें तो क्या बन जाएगा, या 8 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद में देखिए जी ऐसे करके लिखते हैं ना। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, इसमें क्या छुपा है देखिए, हिंदी का ये हिंदी की गिनती 7 इस तरीके से लिखते हैं ना, तो क्या हो गया आपका जी का क्या हो गया G7। ठीक है, एफ का देखिएगा, एफ को हम इस तरह से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 6 बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? और देखिए एम और डब्ल्यू में थोड़ा ध्यान रखेंगे। एम का वाटर इमेज क्या होता है, डब्ल्यू होता है बच्चों। एम का क्या होता है 13, तो देखिए 3 तो ऐसे उतार दो और 1 और 2 23 हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और ये एक बात और ध्यान रखिए, जैसे एन है, एन का जो एटॉमिक वेट होता है बच्चों कितना होता है 14 होता है। तो इस तरह से आप जो है याद रखेंगे इनकी पोजीशन लेफ्ट से। जैसे कि मैं बोल दूं बच्चों कि क्यू की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से आपको याद है, वो कितनी है 17 है। और यदि आपको राइट से पोजीशन निकालनी है, याद हो तो ठीक है, याद ना हो तो 27 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देते हैं। आप सोचो 27 में से माइनस क्यों करते हैं, देखिए हर जगह योगफल क्या होगा 27 होगा, हर जगह योगफल क्या होगा 27 होगा, हर जगह योगफल कितना होगा 27 होगा, हर जगह योगफल कितना होगा 27 होगा, हर जगह योगफल कितना होगा 27 होगा। समझे? ओके,
तो ये तो आपको याद होना ही है पोजीशन, लेफ्ट से भी और राइट से भी। यदि राइट से पोजीशन याद ना हो तो लेफ्ट से पोजीशन याद रखो, ठीक है। और वो क्या करो कि वो 27 में से घटा दो, राइट से पोजीशन निकल जाएगी। किसकी? अल्फाबेट की। अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उनकी पोजीशन आपको लेफ्ट और राइट दोनों से याद होनी चाहिए। और याद अगर राइट से याद ना हो तो लेफ्ट से याद हो तो 27 में घटा करके बच्चों आप याद रख लेंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, जैसे आर का क्या है बच्चों? 18 है, लेफ्ट से याद है हमें। एस का क्या है? 19 है। टी का क्या है? 20 है। यू का 21 है। वी का 22 है। इस तरीके से आपने याद होनी चाहिए बढ़िया से। अगर आपको याद होंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में क्या होगा कि आपको लॉजिक ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, बात करते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर है बच्चों, ये क्या है? कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग का मतलब कोड और डिकोडिंग का मतलब डिकोड, ठीक है। कोडिंग जो होता है बच्चों अपना आप में क्या होता है? एक अर्थपूर्ण शब्द होता है, और डिकोडिंग अपना आप में क्या होता है? अर्थविहीन शब्द होता है, ठीक है। ये वाली बात भी आपने ध्यान रखनी है बच्चों। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास। और जो भी क्वेश्चन हम लेंगे इस क्लास में वो सारे प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है। आपको अच्छे से देखना है और लॉजिक को समझना है। और बाद में इस क्लास को जो फ्रेशर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो इस क्लास के सभी क्वेश्चनों को अपने नोट्स के रूप में अपना बनाएंगे भी, क्योंकि देखो मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा बढ़िया से और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, आपके पहला क्वेश्चन है कि गैलेक्सी को LQFCD हो, मतलब एक बोला इसने कि गैलेक्सी को लिखा जाता है LQFCD। देखिए थोड़ा सा मैं आपको 2-3 प्रश्नों में थोड़ा सा लिख के कराऊंगा, उसके बाद में फिर जल्दी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए शब्द क्या है? GLAXY, गैलेक्सी। गैलेक्सी को क्या लिखा बच्चों? LQFCD लिखा जाता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या होता है? कोडिंग। ये क्या है? गैलेक्सी। देखिए ये क्या है? अपना आप में कोडिंग है। देखिए ये क्या है बच्चों? अपना आप में क्या है? ये क्या है बच्चों? अपना आप में कोडिंग है। ये क्या है? कोडिंग है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? डिकोडिंग है। ये क्या है? ये डिकोडिंग है। कोडिंग का मतलब अर्थपूर्ण शब्द, गैलेक्सी अपना आप में अर्थपूर्ण शब्द है। और डिकोडिंग का मतलब अर्थविहीन शब्द, डिकोडिंग अपना आप में क्या है? ये क्या है? अपना आप में डिकोडिंग है, अर्थविहीन शब्द है, इसका कोई अपना आप में अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से देखिए ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये कोडिंग है और आपको जो बताना है वो इसका डिकोड बताना है, डिकोडिंग बतानी है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इस कोडिंग से जो ये डिकोडिंग आई, इसमें क्या लॉजिक लगाया वही लॉजिक आप इसमें लगाओगे और डिकोडिंग को लाओगे बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अपना ढूंढते हैं अपना लॉजिक क्या है। लॉजिक ढूंढते हैं बच्चों। देखिए क्या है कि इसमें देखिएगा जी अब इसमें होता क्या है? ये इसका फर्स्ट है और ये इसका फर्स्ट है। कहीं तो लॉजिक लगेगा बच्चों फर्स्ट को फर्स्ट से देख करके लॉजिक लगेगा, ठीक है। और कहीं कहीं लॉजिक जो लगेगा बच्चों, कहीं कहीं जो लॉजिक लगेगा फर्स्ट को लास्ट से देख के लॉजिक लगेगा। फर्स्ट मतलब जी को डी से देख करके लॉजिक लगेगा, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होगा? लास्ट से फर्स्ट को देख करके लॉजिक लगेगा। लास्ट मतलब डी को वाई से देख करके लॉजिक लगेगा। और कहीं कहीं पर जो लॉजिक लगेगा वो लास्ट से लास्ट को देख करके लॉजिक लगेगा। इसमें लॉजिक लगने का मतलब क्या है? या तो संख्या लगातार जुड़ेंगी या लगातार घटेंगी, या एक बार जुड़ेंगी एक बार घटेंगी, या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। मतलब जुड़ भी सकती हैं रेगुलर जुड़ भी सकती हैं, रेगुलर घट भी सकती हैं, प्लस माइनस भी हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है। कोई भी एक सीरीज में श्रृंखला जुड़िया घट सकती है, ठीक है। फर्स्ट को देख करके, या फर्स्ट से लास्ट को देख करके, या लास्ट से फर्स्ट को देख करके, या लास्ट टू लास्ट को देख करके। अब लास्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फर्स्ट या लास्ट टू फर्स्ट, ये क्या चक्कर है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखिए जी है, जी से एल आया, इसमें देख लेते हैं जी से एल से लॉजिक बनता है क्या, देखते हैं। तो जी से एल आया, इसमें क्या जोड़ा बच्चों? इसमें क्या किया? ये होता है इसमें 5 जोड़ा, 5 जोड़ के काम चलता है क्या, देखते हैं।
5 जोड़ा तो 12 हो गया, फिर इसमें 5 जोड़ा तो क्या हो गया, एल क्यू का मतलब 17 होता है, 17 हो गया। उसके बाद में फिर 5 जोड़ा तो एफ मतलब 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 5 जोड़ा तो 24 5 क्या होगा बच्चों, 24 5 क्या होगा, 29 होगा। और 29 नंबर पर कौन आएगा, 27 नंबर पर ए आ जाता है, क्योंकि 26 नंबर पर जेड होता है, 27 नंबर पर ए आ जाता है, ठीक है। 28 पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और 29 पर क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। उसके बाद फिर बाई में 5 जोड़ा, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 30, और 30 नंबर पर क्या आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। तो मतलब आपकी श्रृंखला क्या चढ़ी, फर्स्ट टू फर्स्ट को देख करके 5 5 जोड़ करके श्रृंखला बन जाती है। तो देखिए आप इसमें 5 जोड़िए और फर्स्ट टू फर्स्ट, इसमें भी यही लॉजिक लगेगा, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे तो 18 5 23, 23 का डब्लू हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे, बी का होता है 2 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 7 मतलब जी हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 ऐड करेंगे तो 9 और 5 14, 14 का एन हो जाएगा। और इसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो 25 20 और 5 25, 25 का बाई हो जाएगा। तो आपकी जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा TWGNY, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से आप जो है, थोड़ा सा समय लिया मैंने पहला क्वेश्चन कराने में, अब समय नहीं लूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको लॉजिक बताऊंगा और सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद में आप इसको अपने आप से भी करेंगे। मैं बिना सॉल्यूशन के PDF टेलीग्राम पर डालूंगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लॉस को MQBI लिखा जाता है, लॉस को MQBI लिखा जाता है, तो गेन को क्या लिखा जाएगा। लॉस क्या है बच्चों, अपना आप में क्या है, कोड है। और MQBI क्या है, इसका डिकोड है। और गेन क्या है, अपना आप में कोड है, और इसका डिकोड आपने बताना है। तो लॉस से MQB आने में जो लॉजिक लगा, वही लॉजिक आप जो है गेन से ले आएंगे, ठीक है। ओके, तो देखिएगा इसमें हमने क्या देखा, फर्स्ट टू फर्स्ट देखा, फर्स्ट टू फर्स्ट देखा, एल से हमने एम को देखा, ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन और करके लिख के दिखाता हूं। LOSE लॉस, लॉस को, लॉस से हमने क्या देखा, MQBI लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा बच्चों, इसमें हमने L से M को देखा तो 1 ऐड किया, ठीक है। फिर Q O का होता है 15 और Q का होता है 17, तो हमने क्या सोचा, देखिए 2 ऐड करके देखा, ठीक है। अब S का 19 होता है और B का 22 होता है, तो 3 ऐड किया। E का 5 होता है और I का 9 होता है, तो 4 ऐड किया। तो एक श्रृंखला के रूप में फर्स्ट टू फर्स्ट से लॉजिक बन जाता है 1 2 3 जोड़ करके। तो उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, GAIN गेन, गेन से लॉजिक लगाएंगे, एक जोड़ेंगे इसमें फर्स्ट टू फर्स्ट, एक जोड़ेंगे तो H हो जाएगा बच्चों, इसमें 2 जोड़ेंगे तो C हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 9 9 4 13 M हो जाएगा, ठीक है। 3 जोड़ेंगे, सॉरी 3 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में N में 4 जोड़ेंगे तो R हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा HCLR, HCLR, मतलब आपका ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर बच्चों, ठीक है। आप बहुत फास्ट जो करना, लेकिन अभी थोड़ा स्लो चलती है, करा रहे हैं क्वेश्चन, आगे स्पीड को बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान से आप लॉजिक देखो, ठीक है। इसमें सभी टाइप के, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो रिवीजन करिए, और जिन्होंने सीखना है वो ध्यान से क्वेश्चनों को देखें और बार बार वीडियो को देखें अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको वही क्वेश्चन है कि स्ट्राइक से ये कैसे आया, लॉजिक ढूंढेंगे बच्चों, और फिर गार्डन में लगाएंगे, गार्डन से कैसे आएगा। तो देखिए स्ट्राइक क्या है, अपना आप में एक कोड है, STRIKE। स्ट्राइक क्या है बच्चों, अपना आप में एक कोड है, और इसका जो डिकोड है, बच्चों वो क्या है, ये है, ठीक है। तो आपने देखना है ये इससे कैसे आया। तो हमने क्या किया, ठीक है। हम देखते हैं क्या करते हैं, ई से एफ को देख लेते हैं, नजदीकी का हिसाब है, इससे इसको देख लेते हैं। इसमें क्या किया, एक इसने जोड़ दिया, ठीक है। अब के का होता है बच्चों 11, एम का होता है 13, तो फिर हमने क्या किया, इसमें 2 जोड़ लिया, ठीक है। इसमें 3 जोड़ लिया, इसमें 4 जोड़ लिया, इसमें 5 जोड़ लिया, और इसमें 6 जोड़ लिया। तो आपने क्या देखा, लास्ट टू फर्स्ट, ठीक है, लास्ट टू लास्ट, यानी इसके लास्ट से इसके लास्ट को देख करके बैक देखा, तो हमारी सीरीज बन जाती है ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है। तो देखिए आपने गार्डन का बताना है, GARDEN,
एन गार्डन, गार्डन का आपने बताना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लास्ट टू लास्ट जाएंगे, 1 ऐड करेंगे तो O आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो G आएगा। ठीक है, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, 7 का फिर G आएगा। ठीक है, इसमें फिर 4 ऐड करेंगे, 18 4 22 का B आएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, F आएगा, और इसमें बच्चों 6 ऐड करेंगे तो 13 यानी M आएगा। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा MFBGGO, मतलब आपका C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्लेम को इतना लिखा जाता है, क्लेम एक कोड है और इसका डिकोड ये है, तो इसमें लॉजिक ढूंढेंगे इससे किस तरह से आया। ठीक है, वही लॉजिक फाइट में लगा देंगे। ठीक है, जैसे क्लेम है CLAIM, क्लेम, क्लेम से क्या आया बच्चों, ये आया EPGQ और W। ठीक है, तो देखिएगा इसमें लॉजिक ढूंढेंगे। हमने क्या किया, C से हमने E को देखा तो 2 ऐड किया। ठीक है, C का होता है 3 और E का होता है 5, तो 2 ऐड करके आया, फर्स्ट टू फर्स्ट देखा। इसका होता है 16, इसका होता है 12, तो 4 ऐड किया। ठीक है, फिर 6 ऐड किया, फिर इसके बाद में I का होता है 9, और 9 और 8 हो गया 17, इसका मतलब 8 ऐड किया। फिर इसके बाद में 10 ऐड कर लिया। तो लॉजिक ढूंढ लिया हमने क्या, कि फर्स्ट से फर्स्ट को देख करके फर्स्ट टू फर्स्ट देख करके लॉजिक मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट टू फर्स्ट देख कर लॉजिक मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो यही लॉजिक हम किस में लगा देंगे, फाइट में लगा देंगे बच्चों। देखिए बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, अच्छे से इस क्लास को पढ़ना है, आपका बेनिफिट पक्का होगा। और जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर है, एक बार इस क्लास को पूरा देख कर जाएं। ठीक है, फाइट से क्या लिखेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो F में 6 और 2, F का 6 होता है, और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसके बाद इसमें 4 ऐड करेंगे, 9 5 13, 9 4 13, 13 का M हो जाएगा। उसके बाद 6 ऐड करेंगे, 7 और 6 13, 13 का M हो जाएगा। उसके बाद 8 ऐड करेंगे तो P हो जाएगा। उसके बाद 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों 30 पे क्या होगा, 27 पर A होगा, 28 पर B होगा, 29 पर C होगा, और 30 पर D होगा। तो क्या होगा बच्चों, 30 पर क्या पोजीशन बनेगी, D बनेगी, क्योंकि 27 पर क्या होता है, 26 पर Z होता है, Z के बाद फिर A आता है, 28 पर B आता है, 29 पर C आता है, और 30 पर D आता है। समझ गए ना आप। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा HMMPD, आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को कोड ये है, देखिए टेबल क्या है, अपना आप में कोड है, क्योंकि टेबल किसी का व्यक्ति का नाम है जिसका अपना आप में एक अर्थ है। टेबल का मतलब मेज, और UDGSN इसका ना तो उच्चारण बनता है, ये क्या है, इसका डिकोड है। उसी प्रकार से चेयर एक कुर्सी है जिसका जो अपना आप में कोड है, और इसका डिकोड आपने बताना है। ठीक है, अब देखना यह है कि टेबल से TABLE, टेबल से ये आपका डिकोड UDGSN कैसे आया, इसमें आप लॉजिक ढूंढेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, तो टेबल से हमने क्या किया बच्चों, टेबल से हमने क्या किया, T से हमने U को देखा, जो नजदीकी का होता है ना, अंतर, नजदीक अंतर होता है, नियर अंतर होता है, तो उसको हम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड किया। ठीक है, इसमें 3 ऐड किया। ठीक है, क्योंकि A का होता है 1 और D का होता है कितना 4, तो 3 ऐड करके आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने 5 ऐड किया, तो हम थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि सीरीज विषम संख्याओं में चल रही है। देखते हैं आगे, 7 ऐड करेंगे, 12 और 7 19 का S 19 ही है बच्चों, तो हमें लॉजिक मिल जाता है। उसके बाद 9 ऐड करेंगे तो 5 और 9 14 यानी N, हमें लॉजिक मिल जाता है क्या, फर्स्ट से फर्स्ट। और इस तरह से जो है विषम संख्याओं जुड़ती जाएंगी। ठीक है, लगातार विषम संख्याएं जुड़ती जा रही हैं और लॉजिक फर्स्ट टू फर्स्ट है। तो वही लॉजिक हम किस में लगा देंगे, चेयर में लगा देंगे। तो CHAIR, चेयर में लगा देंगे बच्चों, चेयर में लगा देंगे। फर्स्ट टू फर्स्ट देखेंगे, पहले 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर 3 ऐड करेंगे,
फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 7, फिर 9, तो 1 ऐड करेंगे तो बच्चों डी हो जाएगा। 3 ऐड करेंगे, एच में एच का होता है 8, 8 और 3 11 मतलब के हो जाएगा, ए का 1 होता है। और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 6, 6 का मतलब एफ हो जाएगा। आई का 9 होता है, 9 7 16 मतलब पी हो जाएगा। और आर का 18 होता है, 9 27 मतलब ए हो जाएगा। मतलब डी के एफ पी ए हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन जो बन जाएगा वो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप लॉजिक देखते हैं। तो इस तरह से लॉजिक बनते हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट लॉजिक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी का कोड देखिए ए बी सी डी का कोड बी डी एफ एच है। यहां पर देख लेंगे, देखिए क्या हुआ, हमने ए से डी बी को देखा। ठीक है, ए से बी को देखा तो क्या है, इसमें 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, 3 ऐड किया और 4 ऐड किया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ऐड करके हमें लॉजिक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ए में 1 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, बी में 2 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, और सी में 3 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, और डी में 4 जोड़ेंगे तो 8 मतलब एच आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमने क्या किया, उसी प्रकार से हमने एच जी एफ ई में लॉजिक लगाया। ठीक है, पहले 2 ऐड किया, 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो फिर क्या होता है, देखिए हमारा आंसर बनता है आई, और जी में 2 जोड़ेंगे तो के, जी मतलब 7 और 2 9 मतलब आई, उसके बाद एफ में फिर आई, फिर आई। ठीक है, ये ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है। तो ये लॉजिक इसका मतलब क्या है बच्चों, ये गलत लॉजिक है। ये क्या है, गलत लॉजिक है। ठीक है, इसमें लॉजिक और क्या लग सकता है, आप दिमाग लगाएंगे बच्चों। देखिए आपको लिख के क्या दिया है इन्होंने, ए बी सी डी बराबर लिखा है बी डी एफ एच लिखा है। ठीक है, तो यहां देखिए ए का दुगना क्या है, बी है, मतलब कह दूं कि 2 मल्टीप्लाई, इसकी भी 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि बी का 2 होता है, 2 इंटू 2 इक्वल 4 मतलब डी। ठीक है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कहने का क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट से सीरीज बनती है डबल होकर के लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, एच जी एफ और ई का क्या करेंगे बच्चों, डबल करेंगे। डबल करेंगे तो P यानी H का दुगना क्या होगा 16, 16 का P, G का दुगना 14 मतलब N, और F का दुगना 12 मतलब L, और E का दुगना 10 मतलब J। तो देखते हैं बच्चों PNLJ है क्या कहीं, PNLJ मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा किसी सांकेतिक भाषा में FILO फिलो का कोड BCDE है। ठीक है, तो आपको बताना है, देखिए कोड क्या है, FILO फिलो का कोड है BCD और E। इसमें लॉजिक देखते हैं बच्चों, हमने क्या किया, इससे इसको देख लिया। ठीक है, इसमें A1 माइनस किया। ठीक है, और इसमें आई से डी मतलब 5, ये नहीं, इसको नहीं देखेंगे, देखते हैं अभी देखते, पहले थोड़ा आपको रॉन्ग करके दिखाऊंगा फिर आपको सही करके दिखाना है मैंने। ठीक है, हमने क्या किया, एफ से बी को देखा तो इसका होता है 6, इसका होता है 2, तो हमने 4 माइनस कर दिया। इस ऐसे इस देखा, आई का होता है 9, और इसमें से हमने 6 माइनस कर दिया। ठीक है, और ये होता है इसमें से 8 माइनस कर दिया, और इसमें से 10 माइनस कर दिया, तो हमारा ये ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 15 में से 10 जाएगा तो 5, 5 का ई, समझ गए। तो इस तरह से हमारा लॉजिक मिल जाता है। और ये लॉजिक जब हम इसमें लगाएंगे XURO, ठीक है, लॉजिक ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दिमाग हमारा और कुछ चलेगा। ठीक है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 24 में से 4 गए तो बच्चों को क्या बचेगा, 20 बचेगा, और 20 का क्या होगा, टी होगा। ठीक है, इसमें से 6 माइनस करेंगे, 21 में से 6 गए 15, 15 का ओ होगा। ठीक है, इसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 18 मतलब 18 माइनस 8 मतलब 10, 10 का मतलब जे, और इसमें से 10 माइनस करेंगे तो आएगा आपका ई। ठीक है, तो ये ऑप्शन बनना चाहिए, ये ऑप्शन बनना चाहिए, और ये ऑप्शन आपका कहीं
है नहीं, ऑप्शन में कहीं है नहीं, TOJE ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये लॉजिक नहीं लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा वो देखिएगा, देखिए FILO, फिलो को लिखा है BCD और E, ठीक है। तो F को हमने क्या कर दिया बच्चों, इस 6 से 2 लाना, तो हम कह सकते हैं 3 से भाग कर दो, ठीक है, 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, मतलब 3 से भाग करके लिखा। देखो F को 3 से भाग करेंगे तो F का होता है 6, 6 को 3 से भाग करेंगे आएगा 2, 2 का B, आई का होता है 9, 9 को 3 से भाग करेंगे 3, 3 का मतलब C, L का होता है 12, 12 को 3 से भाग करेंगे 4, 4 का D, और O का होता है 15, 15 को 3 से भाग करेंगे बच्चों तो आएगा आपका 5, 5 मतलब E। तो उसी प्रकार से देखिए X U R O से हम कैसे लिखेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो x का होता है 24, और 24 को जब 3 से भाग करेंगे तो 8, 8 का आएगा H, और ये 21, 21 का आएगा 7, और इसको 3 से भाग करेंगे आएगा 6 मतलब F, और 15 को 3 से भाग करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 15 को 3 पंजे 15 मतलब 5 आएगा, 5 का मतलब E। तो हमारा ऑप्शन बनेगा HGFE, HGFE, HGFE मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, तो समझ रहे हैं लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक ये भी सही है, ये भी बढ़िया लॉजिक है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपने कुछ और सोचना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पोजीशन बढ़िया से याद होनी चाहिए, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला की कम से कम लेफ्ट से तो याद होनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या है, अब बॉम्बे है, अब आप पेन कम चलाएंगे, दिमाग ज्यादा चलाएंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, जल्दी लॉजिक ढूंढेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। बॉम्बे अपना आप में कोड है और उसका डिकोड जो है ANLAZX है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैसूर का कोड क्या होगा, ठीक है। तो बॉम्बे से हमने क्या देखा, बॉम्बे के बी से हमने इसका डिकोड ए देखा, तो हमने क्या देखा, देखिए बच्चों हमने क्या देखा, देखिए बी से ए को देखा तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक माइनस कर लेंगे, ठीक है, एक माइनस कर लेंगे। तो बी से हमने क्या किया, बी से हमने ए को देखा तो एक माइनस करके लिखा, एक माइनस किया, फिर एक माइनस किया, 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 ठीक है। तो हमें लॉजिक मिल जाएगा फर्स्ट टू फर्स्ट, और एक एक माइनस करके आंसर लिखा है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, एक माइनस करेंगे, एम में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एम में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, एल आएगा, क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। उसके बाद एक माइनस करेंगे तो एक्स आएगा, ठीक है, एक्स आएगा, ठीक है, एल एक्स एन एक्स एल एक्स आएगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एल एक्स है, तो आप देरी ना करना परीक्षा में, तो फटाफट आंसर कर देना, लेकिन फिर भी यहाँ तो पूरा करके दिखाते हैं। फिर एस में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, और ओ में से एक माइनस करेंगे तो एन आएगा, ठीक है, और आर में से एक माइनस करेंगे तो क्यू आएगा, और ई में से एक माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। अब कम पेन चलाएंगे और दिमाग ज्यादा लगाएंगे, लॉजिक ढूंढेंगे और लॉजिक फिर कोड से डिकोड फटाफट लाएंगे, ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए पॉकेट्स को देखेंगे बच्चों, और पॉकेट से ये हमारा क्या कैसे आया वो देखेंगे। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या किया, लास्ट से लास्ट देख लिया, मतलब इस टी से हमने इसके एस को देख लिया, ठीक है, इसके एस को देखा तो हमने क्या एक माइनस किया, ठीक है, फिर दो माइनस किया, फिर तीन माइनस किया, फिर चार माइनस किया, फिर पांच, और फिर छह, ठीक है। तो 6 माइनस किया तो 16 में 6 का मतलब 10, इसका मतलब लॉजिक सही मिल जाता है, ठीक है। तो हमने जो लगाना है वो जोकर में लगाना है, JOCKER, इन्होंने लास्ट टू लास्ट एक माइनस किया, ठीक है, फिर -2 किया, फिर -3 किया, -4 किया, -5 और -6, ठीक है। जब एक माइनस करेंगे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लास्ट टू लास्ट देख करके सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, एक माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा,
1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में लिखेंगे 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 18 होता है R का, 1 माइनस करेंगे तो Q मतलब 17 हो जाएगा। E में से 2 माइनस करेंगे तो C हो जाएगा। K में से 3 माइनस करेंगे तो H हो जाएगा। और C में से 4 माइनस करेंगे तो 3 का 3 गया, Z बाई हो जाएगा। ठीक है। और O में से 5 माइनस करेंगे तो J हो जाएगा। और J में से 6 माइनस करेंगे तो 10 और 6 मतलब D हो जाएगा। तो DJ बाई HCQ मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, लॉजिक ढूंढेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा माउथ का कोड क्या है, माउथ का कोड ये है, ये कैसे आया वो देख लेंगे। M से L को देखा, M का होता है 13 और L का होता है 12, इसका मतलब 1 माइनस किया होगा, फर्स्ट टू फर्स्ट देख रहे हैं। O का होता है 15, 15 या है 13 यानी 2 माइनस किया। ठीक है। और U का होता है 21 और R का होता है 18 तो 3 माइनस किया। ठीक है। और T का होता है 20 और ये होता है आपका P 16 तो 4 माइनस किया। ठीक है। उसके बाद में 5 माइनस किया, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट, यानी M से आपने किसको देखा, L को देखा और सीरीज बना दिया क्या, 1 2 3 4 5 माइनस करके। ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे बच्चों, HORSE हॉर्स से क्या करेंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट और 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। और 2 माइनस करेंगे तो O का होता है बच्चों क्या 15, 15 में से 2 गए तो कितना बचेगा 13 मतलब M हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 3 माइनस करेंगे तो 18 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15, 15 का O हो जाएगा। ठीक है। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 19 में 4 जाएंगे तो 15 O बचेगा। तो GMOO Z एक ही ऑप्शन, तो फटाफट आंसर लगा दो, लेकिन फिर भी 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, Z बचेगा। तो आपका आंसर बन जाएगा, फर्स्ट टू फर्स्ट देख करके 1 2 3 4 5 माइनस किया तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में हीटर का कोड KBDQHO लिखा जाता है। तो देखिएगा हीटर से हमने क्या करा, इसके हीटर के H से, हीटर क्या है कोड है, और KBDQHO इसका डिकोड है। तो हमने क्या किया, H से K को देखा, H का होता है बच्चों 8, फर्स्ट से फर्स्ट को देखा, और K का होता है 11 तो 3 जोड़ा। ठीक है। और E का होता है 5 और B का होता है क्या 2 तो 3 घटाया, 3 जोड़ा 3 घटाया। देखिए क्या है, 3 जोड़ा 3 घटाया, 3 जोड़ा 3 घटाया, 3 जोड़ा और 3 घटाया। तो इसमें लॉजिक लग जाता है आपका, फर्स्ट से फर्स्ट को देख करके, फर्स्ट से फर्स्ट को देख करके लॉजिक बन जाता है। ठीक है। 3 जोड़ा 3 घटाया, 3 जोड़ा 3 घटाया। ठीक है। तो देखिएगा ये इसमें ही लगा देते हैं COOLER। ठीक है। इसके फर्स्ट से फर्स्ट को देखा, सबसे पहले 3 जोड़ा, 3 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा, 3 घटाओ तो 15 में से 3 गया तो 12 मतलब L हो जाएगा। फिर 3 जोड़ो, 15 3 18 R हो जाएगा। 3 घटाओ, 12 में से 3 गया तो I हो जाएगा। 3 जोड़ो, 3 जोड़ो तो 5 और 3 8 मतलब H हो जाएगा। 3 घटाओ, 18 में से 3 गया, ठीक है, 18 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा FLRIHO मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, समझ गए। अल्टरनेट भी चलता है, जुड़ता घटता, कोई कांस्टेंट संख्या पहले जुड़ी फिर घटी, जैसे 3 जुड़ा 3 घटा, फर्स्ट फर्स्ट को देख करके हमारा काम चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। बस क्लास को देखते समय आलस नहीं करना, बस लॉजिक ढूंढना है अच्छे से। देखिए पर्सन का कोड QCUOTH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट का क्या लिखा जाएगा, तो पर्सन कोड है और उसका डिकोड QCUOTH है। तो इसी प्रकार से पर्सन से देखिए किस तरह से लॉजिक मिला और वही लॉजिक आप रिपोर्ट में लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इसके P से इसका Q नजदीक का है, नजदीक है, तो P का होता है 16, Q का होता है 17, तो हमने क्या किया 1 को ऐड कर लिया। ठीक है। अब E का होता है 5 और C का होता है 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 से 3 आया तो 2 माइनस कर दिया,
1 ऐड किया, 2 माइनस किया, फिर 3 ऐड कर लिया तो 21 हो गया आर में। तो मतलब कहने का क्या, हमारा लॉजिक जो मिला वो लॉजिक क्या मिला कि बच्चों पहले 1 ऐड कर लिया फर्स्ट लॉजिक देखा, पहले 1 ऐड कर लिया यानी पी का 16 से 17 आया, फिर क्या किया 2 माइनस किया, प्लस 3 ऐड किया और 4 माइनस किया और 5 ऐड किया, ठीक है, ओके, और फिर 6 माइनस कर लिया, ठीक है, 14 में 6 गए 8। तो ये हमारा लॉजिक बन जाता है फर्स्ट टू फर्स्ट से देख करके। तो वही लॉजिक हम किस में लगाएंगे, रिपोर्ट में लगाएंगे, REPORT रिपोर्ट में लगाएंगे बच्चों। देखिए कैसे, फर्स्ट से फर्स्ट देखेंगे और इसमें से 1 प्लस करेंगे तो S हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो C हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे 16 3 19 मतलब S हो जाएगा, और 4 माइनस करेंगे, ठीक है, यानी 15 में से 4 जाएगा 11 मतलब K हो जाएगा, और 5 प्लस करेंगे तो 18 5 23 23 का मतलब W हो जाएगा, और 6 माइनस करेंगे तो 20 में से 6 जाएगा 14 मतलब N हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा SCS KWN SCS KWN मतलब आपका C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, इस तरह से आप लॉजिक ढूंढेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट का कोड MHNLNU हो तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट शब्द का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें लॉजिक ढूंढेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसके लास्ट से इसका लास्ट देखा, लास्ट से लास्ट देखा, ठीक है। इसमें क्या देखा, इसके टी को देखेगा और इसका यू देखेगा, इसका टी और इसका यू, तो 1 प्लस कर लिया, ठीक है, फिर 2 प्लस कर लिए, 1 प्लस कर लिया, फिर 2 प्लस कर लिया, फिर 3, ठीक है, फिर 4, ठीक है, तो N, ठीक है, ओके। पहले क्या कर लिया बच्चों, T में 1 ऐड कर लिया, P में 2 माइनस कर दिया, फिर 3 ऐड कर लिया, प्लस माइनस में चलेगी श्रृंखला, ठीक है। पहले क्या किया बच्चों, T से हमने U को देखा तो 1 प्लस कर लिया, फिर हमने P से N को देखा तो 2 माइनस कर लिया, ठीक है। I से हमने L को देखा तो 3 प्लस कर लिया, 4 माइनस कर लिया, और 5 प्लस कर लिया, और 6 माइनस कर लिया, ठीक है, ओके, ठीक है। 19 में से 6 जाएंगे तो 13 बचेगा, 13 मतलब M बचेगा। तो इस तरह से लॉजिक हमारा मिल जाता है। ये क्या है आपका, लास्ट से लास्ट मतलब कहने का क्या है, R 2 4 6 रिपोर्ट REPORT लास्ट से लास्ट, ठीक है। तो 1 प्लस करेंगे तो U आएगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो 18 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा 16 का मतलब P आएगा। फिर 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 15 और 3 18 मतलब R होगा। उसके बाद में इसमें 4 माइनस करेंगे तो 16 में से 4 जाएंगे तो 12 मतलब L होगा, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो J होगा, और इसमें 6 माइनस करेंगे 18 माइनस 6 मतलब L हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा LJLRPU मतलब आपका A ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्रोमेटिक को इतना लिखा जाता है,
तो ये देखिए जनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इस लॉजिक का क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आपने बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं करनी है। देखिए कैसे क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, सी एच, पहले लिख के दिखाऊंगा, CHROMATIC, क्रोमैटिक। क्रोमैटिक का कोड क्या है, XSILNZGRX, ये कोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, C का क्या है 3 है और X का क्या है 24 है, तो 3 और 24 कितने हो गए, 27 हो गए। 3 24 कितने हो गए, 27 हो गए। ठीक है, यानी इसे हम 27 को मतलब अपोजिट बी कह सकते हैं, अपोजिट बी कह सकते हैं। देखिए आगे ऐसा हो रहा है क्या, H का 8 है और S का 19 है, ये भी 27 योगफल हो रहा, ये R का 18 और I का 9, तो 18 9 27, मतलब क्या है कि ये क्या है, ये क्या है आपका अपोजिट है, मतलब एक तरीके से योगफल क्या है, योग क्या है दोनों अक्षरों का, क्या है 27 है। ठीक है, तो यही लॉजिक लगा देंगे, जैसे आपको बताना है जनरेशन। ठीक है, 27 में घटाकर आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसका ये क्या है, C का 3 है, इसको 27 में घटाओ तो 24, 24 मतलब X आ जाएगा, H का 8 है, 24 में घटाओ कितना आ जाएगा 19। तो इस तरह से आप लॉजिक लगाएंगे और आंसर करेंगे जनरेशन, GENERATION, जनरेशन। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट देखेंगे, इसमें से क्या करेंगे, ये 27 योगफल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या रखूं, जिसे जी जोड़ने पर 27 हो जाए, या समझ लो 27 में 7 घटाओ तो क्या आएगा 20, 20 का क्या आएगा T। ठीक है, और E का क्या है 5 है, 27 में 5 जाएंगे तो 22 का B, और इसके बाद N का अपोजिट क्या होगा, M होगा, E का क्या होगा बच्चों B होगा। ठीक है, R का I होगा अपोजिट। ठीक है, A का Z होगा और T का G होगा और I का R होगा। ठीक है, O का L होगा और N का M होगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, TBM BI, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में डीओजी का कोड क्या है, डीओजी डॉग का कोड बोल रखा है BCMNEF। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे पहले के अक्षर देखिए क्या लॉजिक मिला, इसमें लॉजिक ढूंढेंगे। ठीक है, लॉजिक ढूंढेंगे, देखिए इससे पहले क्या कौन कौन से अक्षर आते हैं, BC आता है, BCD, इसके पहले क्या आता है, इसके MN, इससे पहले क्या आता है GF यानी EF, तो लॉजिक बन गया। तो उसी प्रकार से देखिए C से पहले क्या आएगा AB, और इससे पहले क्या आएगा YZ, और T से पहले क्या आएगा, T से पहले दो अक्षर कौन से आएंगे RS, तो ABYZ RS, ABYZ RS, मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस क्लास में देखना है कि कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, पहले पढ़िए फिर सोचिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और फिर जो आपके क्वेश्चन परीक्षा में आएगा उसमें आप इस तरह की सोच रखोगे, इस तरह के लॉजिक आपके दिमाग में होंगे तो आप फटाफट लगा दोगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, गार्डन का कोड HBS है, तो इसमें क्या क्या है, दो दो को जोड़ के लिखा, G का 7, A का 1 तो 8, 8 का मतलब H। ठीक है, R 18, 18 और 4 22, 22 का मतलब B। ठीक है, 5 और 14 मतलब 19, 19 का S, दो दो को जोड़ के लिखा है, तो आप भी दोनों को जोड़िए, 18 और B का 2 और R का 18, तो कितना हो गया T हो गया। ठीक है, 9 और 7 16 मतलब P हो जाएगा, 8 और 20 28। ठीक है,
तो 28 27 का तो ए होता है, 28 का बी हो गया, मतलब TPB, मतलब TPB मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ना है। किसी सांकेतिक भाषा में लेपर्ड का कोड, एक मिनट देखिए, लेपर्ड, अब समझिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बच्चे लॉजिक ढूंढते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कभी कभी। लेपर्ड का कोड DRAPOEL है। तो इसी सांकेतिक में देखिए, जो लेपर्ड में अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, वही इसमें है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको उल्टा करके लिख दिया, यानी L से शुरुआत करके, देखिए यहाँ D से शुरुआत कर दिया, उल्टा करके लिख दिया DRAPOEL। ठीक है, इसी तरीके से उसे उल्टा करके लिख देंगे ROTAGILA। तो बच्चों कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, कभी IAL वाला ये भी लगा दो, तो ये जल्दीबाजी नहीं करनी, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को करना है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी सांकेतिक भाषा, टीचिंग का कोड क्या है, टीचिंग शब्द का कोड ये है, तो उसी सांकेतिक इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, टीचिंग CHE, देखिए CHEA, देखिए इसने कहां से उठाया है, यहां से बीच में से उठाया CHEA। ठीक है, फिर आगे को TING ऐसे लिख दिया। ठीक है, TING ऐसे लिख दिया। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा, इसमें DIRA तो ऐसा हो गया, आगे को GENT ऐसे लिख दिया, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन, मतलब ठीक है। ओके, समझ गए आप। तो इसी से हमने शब्द तो वही है, बस इनका ऑर्डर चेंज करके लिखा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये ऑप्शन बन जाता है, जुडिशियली को इतना लिखा जाता है, तो ये ग्लोरियस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, देखिए इसमें भी क्या है, इसके बाद के दो अक्षर उठाए और LA लिख दिया। ठीक है, अब इसके पहले दो अक्षर उठाए UJ लिख दिया, उसके बाद में लास्ट के दो अक्षर उठाए IC लिख दिया। ठीक है, IC लिख दिया और बाद में फिर ID लिख दिया। तो इसी प्रकार से यहां पर कर लेंगे, लास्ट के दो अक्षर उठाएंगे SU लिख देंगे, शुरू के दो अक्षर उठाएंगे LG लिख देंगे, फिर उसके बाद में ये दो अक्षर उठाएंगे OI लिख देंगे। ठीक है, और ये उठाएंगे तो RO लिख देंगे। ठीक है, तो SULGRSULGO मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें क्या करते हैं, परीक्षाओं में लॉजिक ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई लॉजिक ऐसा कुछ है नहीं, लॉजिक में ऊपर से छांट के लिखने हैं। देखिए जाम्बिया का कोड ये है और इसका कोड ये है, और आपने पूछा है इंडिया का कोड बताओ, तो इंडिया के जो अक्षर हैं वो जाम्बिया में और कनाडा में से छांट के लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इंडिया में आई आता है और आई को इन्होंने क्या लिखा है, देखिए इसमें आई आया है, तो सेकंड लास्ट आई का मतलब डब्लू, आई का मतलब डब्लू होगा, मतलब डब्लू हो जाता है। एन का मतलब, एन का देखिए कनाडा, कनाडा में तीसरे नंबर पर आया, और यह तीसरे नंबर पर क्या आया, बाई आया है। ठीक है, और डी का देखिए, डी यहाँ पर क्या होगा, एस होगा, और आई क्या होगा, देखिए आई पहले अक्षर में है तो सेकंड लास्ट होगा, डब्लू होगा, और ए का क्या होगा आपका आर होगा, तो आपका ऑप्शन बनेगा W/S/WR, W/S/WR मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब क्या है, लॉजिक से किसी सांकेतिक भाषा में लॉजिक का कोड BHFNK लिखा जाता है, तो क्लर्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, लॉजिक के L पहले से फर्स्ट टू लास्ट देखा, फर्स्ट टू लास्ट देख लिया।
यानी इसका L और इसका K। L का होता है 12, K का होता है 11, तो 1 माइनस किया। अब हमने O से N को देखा, फिर 1 माइनस किया। G से F को देखा तो फिर इसका मतलब फिर 1 माइनस किया। I से H को देखा तो 1 माइनस किया, और C से B को देखा तो 1 माइनस किया। फर्स्ट टू लास्ट एक एक माइनस करके लिखा है, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट एक एक माइनस करके लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट टू लास्ट का मतलब यहां 1 माइनस करेंगे तो B आएगा, 1 माइनस करेंगे तो L में से यानी K आएगा, 1 माइनस करेंगे तो D आएगा, और 1 माइनस करेंगे तो Q आएगा, और 1 माइनस करेंगे तो J आएगा। तो हमारा बनेगा JQDKB, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बस आपने ये देखना है किससे किसको देखा और क्या क्या सीरीज चली। इसमें तो एक कांस्टेंट ऑर्डर चला, 1 1 1 घटता चला जाता है फर्स्ट टू लास्ट को देख करके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल भी आपने ओपलेस नहीं होना, अच्छे से क्वेश्चन को करते जाओ। देखो मेहनत करोगे तभी आपको जो है यहाँ पर मतलब आप जो है परीक्षा से पहले खूब मेहनत करोगे तो आपको परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका एग्जाम अपने आप ही पास हो जाएगा। और देखिए ये जो क्लास हमारी ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पक्का पक्का जो लॉजिक से क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं लॉजिक से आपको पक्का पक्का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के मिल जाएंगे, और 4 से 5 प्रश्न इसके आते ही हैं बच्चों, ठीक है। ओके। और दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा हो रही है और अगर आपका एग्जाम है तो उसमें से पहले भी आप इस क्लास को जो है रिवीजन करके जरूर जाएं, ठीक है। और जो बच्चे पुराने हैं उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसे मान लिया सपोज करा ये वीडियो 1 घंटे की बनती है, तो पुराने बच्चे अपना प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन के हिसाब से इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। मतलब 1 घंटे की वीडियो आप 20 मिनट में 15 मिनट में भी देख सकते हैं। बस ये देखना है कि लॉजिक क्या लगा, ठीक है, समझे। और जो पुराने बच्चे हैं तसल्ली से क्वेश्चन को देखें, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से क्लास को समझे, क्वेश्चनों को समझे, और जो समझना है मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए अब क्या है कि आपको ऑर्बिट से आपको बताना है, ऑर्बिट से ये आया, ये कैसे आया ये बताना है आपने, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, आपने क्या किया, ओ से हमने बाई को देखा, ठीक है। फिर आर से देखिए ऑर्बिट है, ओ आर बी आई टी। ऑर्बिट से क्या डिकोड बना, बाई एन जी डब्ल्यू टी डिकोड बना, ठीक है। ओके। तो देखिए हमारा क्या है, यहां से हमने इसके लास्ट से इसका फर्स्ट देखा और इसमें 5 ऐड किया, ठीक है। 5 ऐड इसमें किया, 5 ऐड इसमें किया, 5 इसमें किया और 5 इसमें किया, मिल गया लॉजिक, ठीक है। ओके। क्योंकि t का 20 होता है, 20 में इसका क्या होता है 25 होता है, आपको पता ही है। 14 होता है, 7 होता है, 23 होता है, और ये 20 होता है, समझे। ओके ठीक है। तो इसमें 5 5 ऐड करके यानी लॉजिक क्या बना हमारा, लास्ट टू फर्स्ट। और क्या क्या किया, 5 + 5 + 5 + 5 और +5 और +5, 2 4 6, 5 + 5 5 जोड़ के आंसर कर दिया। तो हमारा क्या है, गैलेक्सी, GLAXY, गैलेक्सी को कैसे लिखेंगे, तो इसका लास्ट है, इसमें 5 ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 22 का होता है 25, 25 में 5 30, और 30 का होता है बच्चों D। कैसे D कैसे होता है 30 का, क्योंकि 27 का A, 28 का B, 29 का C और 30 का D, ठीक है, गैलेक्सी। अब इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 5 29, इसका हो जाएगा क्या C, ठीक है। इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो F हो जाएगा, और इसमें भी 5 ऐड करेंगे, 12 5 17 का Q हो जाएगा, और इसमें भी 5 यानी 7 और 5 12, 12 का मतलब क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। DCFQL मतलब आपका A ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। आपको देखना है कि लॉजिक जोड़कर लिखा है, गुणा करके लिखा है, कैसे लिखा है, सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ के लिखा है, कैसे किया है, वो आपने देखना होगा। ठीक है, आपकी जोड़ने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और पोजीशन आपको अच्छे से सबकी पता होनी चाहिए, कम से कम लेफ्ट से तो पता होनी ही चाहिए। ARUL का कोड क्या है? 52 है। यानी ये क्या होगा आपका? लेटर टू डिजिट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आपको लेटर LETTE लेटर टू डिजिट मतलब डिजिट में होगा लेटर की वैल्यू, वो कैसे आई वो आपने इसमें लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, ओके। तो देखिएगा आपका क्या है, ए का क्या होता है बच्चों? ए का क्या होता है? ए का 1 होता है। ए का 1 होता है, आपको पता है। इसका 1 होता है, इसका 18 होता है, 21 होता है। देखिए इधर लिख के दिखाऊंगा, ARUL को लिखा है क्या? 52। और 52 आएगा भी नहीं आएगा। देखिए इसका 1 होता है, इसका 18, इसका 21 और इसका 12। 2 और 1 3, 3 और 8 11 और 1 12 का 2, हंसी लगा 1 और ये 2 और 2 4 और 1 5, 52। यानी इनको इसको इसकी लेफ्ट से पोजीशन को जोड़ के लिखा है तो 52 आया। उसी प्रकार से जो बिना है BINA, इसकी जो पोजीशन है, B का 2 होता है, I का 9, इसका 14, इसका 1। ठीक है, तो 14 और 1 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 और 9 24 और 2 26, तो 26 योगफल आएगा। तो 26 मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा किसी कूट भाषा में लैक का कोड क्या है? 396 है। तो उसी भाषा में बैक का कोड क्या होगा? देखिए LACK का कोड क्या है? 396 है। देखिए कैसे आया ये, देखते हैं बच्चों। ये 12, L का 12 होता है, इस A का 1 होता है, C का 3 और ये 11। तो 12 × 36 गुणा 11 मतलब क्या हो गया? 6 9 396। मतलब क्या हुआ? इनकी जो लेफ्ट से पोजीशन थी उनकी मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे BAC के बैक का कोड बताना है तो B का क्या होता है? 1, B का होता है 2, A का 1, C का 3 और ये 11। 11 33 दूनी 66, तो आपका बना 66। मतलब आपका C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कहीं करते हैं। कहीं कहीं तो लेफ्ट से जोड़कर पोजीशन लिख देता है, कहीं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करके लिख देता है। ठीक है, कभी सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ के लिख देता है। तो आपने जो है ये सब चीजें अपने दिमाग में रखनी है और क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे तब आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रताप के लिए कूट इतना है, तो P का होता है 16। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है? 16। R का 18 होता है तो R लिखा। A का 1 होता है तो 0 1 लिखा, 2 2 डिजिट में लिखते हैं। और T का 20 होता है तो 20 लिखा। और A का 1 होता है तो 0 1 लिखा। और B का 16 होता है तो 16 लिखा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा नवीन का मतलब N का 14, 0 1 22 और 0 9 और 14। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 140 122 0 9 140 122 0 9 14, 140 122 मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। करने के बाद ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इजी प्रश्न आपका परीक्षा में कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चों तो देखिएगा मोबिलिटी का कोड ये है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसका लॉजिक भी आपने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, मोबिलिटी का कोड क्या है? ये है। तो MO देखिएगा, एक बार देख लेते हैं। MOBILIT का कोड क्या लिखा है? 46 29 39 27। ठीक है, तो देखिए इसका होता है बच्चों 13 और 13 के अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। इसका होता है 15, 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और B का 2 होता है, ये 2 का 2 लिख दिया, सिंगल डिजिट है। 9 का 9 लिख दिया। देखिए, और L का होता है 12, 12 को अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 आ गया। उसके बाद में T का होता है 20 और 20 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। देखो आ गया 2। और ये होता है भैया 25, इसके अंकों को जोड़ेंगे कितना आया? 7 आया। तो इसका मतलब क्या है? सिंगल सिंगल
सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड किया है। ठीक है, अब जैसे एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन का मतलब 5 हो गया। ठीक है, 5 और x का होता है, ये होता है 24, 24 का मतलब 6 हो गया, 56, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 56, 14 एक ही ऑप्शन में है तो हम फटाफट से आंसर लगा देंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में बीईजी को 42 लिखा और एएम को 28 लिखा, तो उसी सांकेतिक भाषा में टी को क्या कोड करेंगे? तो देखिएगा बच्चों, बीईजी को क्या लिखा, 42 लिखा, ये कैसे आया? ठीक है, एक और दे रखा, एएम का कोड लिखा है 28, तो आपसे पूछा गया है टीईए का कोड क्या होगा? ठीक है, तो ये मुझे बताइए बीईजी से 42 कैसे आया या एएम से ये कैसा आया? दोनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए। तो हमने जब इसकी पोजीशन को जोड़ा तो हमारी जो इसकी पोजीशन थी तो 2 + 5 + 7 मतलब 14, और ये गिनती में कितने हैं बच्चों? 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करा 42, मतलब क्या करा कि लेफ्ट से पोजीशन को जोड़ा और उसमें जो शब्द में जितने अक्षर हैं उसकी मल्टीप्लाई, उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे बीईजी में कितने हैं? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 42 हो जाता है। कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। तो यहां भी देखते हैं ऐसा है क्या। ए का 1 होता है, एम का 13 मतलब 14, और इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया? 28, 28 ही है, तो हमें लॉजिक मिल जाता है। अब इसमें 20 और 5 25 और 1 26, 26 का 3 गुना करेंगे क्योंकि टी में 3 अक्षर हैं, 3 × 8 3 × 6 और 1 7, 78 आंसर हो जाएगा। मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए कितने आसान प्रश्न है। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में ई को 5, होटल को 12 और लैम्प को क्या लिखेंगे? ई का मतलब बच्चों, ई का लिखा है 5, कई बार क्वेश्चन आया है, और होटल HOT, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, उनकी लेफ्ट से पोजीशन को जोड़ा था और उनकी संख्या से मल्टीप्लाई किया था। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। होटल से आपने क्या लिखा? होटल से आपने लिखा है 12, इनकी पोजीशन जोड़ते हैं, 8 + 15 + 20 + 5 और +12, 8 और 10 और 10 20 का 0 हाथ से लगे 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 60 आया। और इनकी संख्या कितनी है? अपना आप में 5 है, और इसे 5 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 12। मतलब कहने का क्या है, और ई का तो 5 था ही, यानी इनकी लेफ्ट से पोजीशन को जोड़ा और इनमें जितने अक्षर हैं, जितने शब्द में अक्षर हैं उनकी संख्या डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बच्चों? 12 आ गया। तो ऐसी इसी प्रकार से लैम्प का करेंगे, LAMB। एल का होता है बच्चों कितना? 12, 1 13 और ये आपका 2। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 8, और ये हो गया आपका 2 और ये 3, और किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? ठीक है, एल का होगा 12, ए का होगा 1 और एम का 13 और बी का 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8 का 8, 8 का 8, यहाँ आएगा 28। ठीक है, और किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 7। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। मतलब पोजीशन को जोड़ा लेफ्ट से, और लेफ्ट से पोजीशन को जोड़ करके उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया तो हमारा 7 ऑप्शन, मतलब 7 आंसर आ जाता है। मतलब ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को इतना लिखा, डी का होता है बच्चों 4, यानी लेफ्ट से 4 होता है, लेकिन अगर आप राइट से देखोगे तो क्या होगा? आपका 23 होगा, यानी 27 में से 4 घटा दो, क्या होगा? 23 होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। ओ का होता है 15, 15 लिख नहीं रखा, 12 लिख रखा, तो 15 को आप जब 27 में से घटाओगे बच्चों तो क्या होगा? 27 में से 15 को घटाओगे तो 12 आ गया। और जी का होता है 7, 7 को 27 में घटाओगे तो 20 आएगा। मतलब आपका लॉजिक मिल जाता है। अपोजिट है, मतलब राइट से पोजीशन लिखी है, तो सी का जो होता है 3 होता है, 3 को 27 में से घटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा? 24 आएगा। तो ये हो जाएगा सी का 24, ए का 26 और जी का 7। तो 24 26 7, 24 26 7, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 लिखा जाता है, SHE को 49 लिखा जाता है, तो THE को किसके बराबर होगा? तो बच्चों देखिए GO को लिखा है 32 और SHE को लिखा है 49। तो THE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो G का होता है बच्चों 7। ठीक है, अब देखिए इसको हम 7 कर दें, G का 7 होता है, O का 15 होता है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 तो है नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे दिमाग में आता है बच्चों, दिमाग में रखना है कि कभी कभी तो लेफ्ट से पोजीशन को जोड़कर रखता है, कभी कभी राइट से पोजीशन को जोड़कर रखता है। ठीक है, कभी लेफ्ट, कभी राइट से पोजीशन, कभी लेफ्ट से पोजीशन। तो आप अब जब आपकी लेफ्ट से पोजीशन से बात नहीं बनी तो अब राइट से पोजीशन को देख लेते हैं। जी का क्या होता है बच्चों? जी का होता है 7 और अगर राइट से देखोगे तो होगा उसका 20। ओ का होता है कितना? ओ का कितना होता है? 15 और यदि राइट से देखोगे तो होगा 12। तो जोड़ेंगे तो कितना है बच्चों? 32 आ जाता है। ये क्या है? राइट से पोजीशन है, राइट से पोजीशन है किसकी? जो शब्द हैं GOA में। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसका 49 आएगा कि नहीं आएगा। S का होता है 19 और यदि आप राइट से देखोगे तो होगा 8। ठीक है, H का होगा 19। ठीक है, और E का होगा बच्चों 22। जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका 49 ही आ जाता है। ये भी पोजीशन क्या है? तो इसका मतलब हमें लॉजिक मिल जाता है। तो इसकी जो राइट से पोजीशन होगी वो 7 होगी और ये होगी आपकी 19 होगी और ये 22 होगी। तो 2 9 11 और 1 18 का 8 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, मतलब आपका 48 आंसर बन जाएगा। मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, समझ गए ना? तो लेफ्ट राइट से पोजीशन को जोड़ के लिख दिया। ठीक है, टी का होता है कितना? 20 होता है, लेकिन अगर राइट से देखोगे तो 7 होगा। एच का होता है 8 और राइट से अगर पोजीशन देखोगे तो 27 माइनस 8 मतलब 19 और ई का होता है 5 और यदि राइट से देखोगे तो 27 माइनस 5 मतलब 22, मतलब जोड़ेंगे तो 48 आंसर मिल जाएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी आपको किसी को भी आलस नहीं करना। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना। दिन में भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है, सोते भी पढ़ना है। ठीक है, अपना दिमाग चलाना है कि हमने ये चीज पढ़ी थी उसमें क्या क्या लॉजिक लगा था। तो चिंतन भी करना है आपने, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, बस पढ़ाई करनी है अच्छे से। ठीक है, तो आपका 30 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या है, 20 को ये लिखा जाता है, 20 को ये लिखा जाता है और 11 को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो 12 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, 20 को ये, 11 को ये, तो 12 को क्या लिखा जाएगा? बच्चों देख लो, ये जो 12 में अक्षर हैं ये सारे 20 और 11 में छिपे हुए हैं। ओके, ठीक है, देखिए टी का क्या है? टी का क्या है? 8 है और डब्लू का क्या है? 6 है। ठीक है, 8 6 और ई का क्या है बच्चों? 3 है और एल का क्या है? एल इसमें छिपा हुआ है, एल मतलब 2 है, एल का 2 है। और बी का क्या है? बी किसमें छिपा हुआ है? इसमें बी का क्या है? 1 2 3 4 नंबर पे है, 1 2 3 4 मतलब 0 हो गया। और ई का क्या है? ई का पहले नंबर पर 3 है, 3 मतलब 3, ई का 3 तो मतलब होगा 86 32 03, 86 32 03 मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, तो ऊपर से 20 और 11 के से जो आपके संख्या बनी है उसमें से छांट कर लिख दिया मैंने 12 को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। ओरल, ORAL को क्या लिखा है? 3196 लिखा है। ठीक है, 3196 लिखा है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसका होता है 15, ठीक है, इसका होता है 18, इसका होता है 1, इसका होता है एल का 12। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनकी पोजीशन को जोड़ लो। जोड़ के कितना हो गया? 6, जोड़ के कितना हो गया? 9, जोड़ के कितना हो गया? 1 का 1 और इसकी पोजीशन को जोड़ा 3। तो इसने क्या किया, इसको उल्टा करके यहाँ से लिख दिया, 3 यहाँ पहुंचा दिया, 1 ऐसे पहुंचा दिया,
9 ऐसे पहुंचा दिया और 6 ऐसे पहुंचा दिया। सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ा और फिर इनको क्रम को लास्ट टू फर्स्ट कर दिया, लास्ट टू फर्स्ट कर दिया बच्चों, समझ गए। ऐसे ही क्या करेंगे बच्चों, रिटर्न को लिखेंगे WRITTEN, WRITTEN, ठीक है। n का बच्चा होता है बच्चों 14, 14 का हो जाएगा 5, e का 5 होता ही है तो ये 5 का 5 हो जाएगा। इसका 20 होता है, 20 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और फिर 2 तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। i का 9 होता है तो 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है। 18, 18 का भी क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा और 23, 23 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 22 995, 55 22 995 मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, समझ गए ना आप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान से क्वेश्चन को देख लें और ध्यान रखें कि इस तरह का लॉजिक भी प्रश्नों में लगता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि रेड को कोड भाषा में इतना लिखा जाता है, ठीक, तो ग्रीन को कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा इसमें भी लॉजिक ढूंढेंगे। RED रेड को लिखा है 6720, ठीक है। उसी प्रकार से GREEN ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए R देखिए इसने क्या किया, देखिए इसने यहां से लास्ट टू फर्स्ट देखा, डी का होता है 4 और ये है 6 तो इसने 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा और इसमें 2 जोड़ा, लॉजिक बन गया। ऐसे यहाँ पर इसमें 2 ऐड करेगा भैया, एन का होता है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 16, ई का होता है कितना 5 होता है, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ऐसे यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे तो 7 और यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 2 20 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, ठीक है। तो 16 77 209, 16 77 209 मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा इस तरह का प्रश्न भी आता है, कभी कभी परेशान हो जाते हैं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को 5 लिखा, रीजन में देखिए कितने अक्षर हैं 2 2 4 और 2 6, ठीक है। 2 4 6 2 4 6 तो एक कम लिखा शायद, आगे देखते हैं ऐसा है क्या। 2 4 6 8 तो एक कम लिखा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए गवर्नमेंट में कितने हैं 2 4 6 8 10 तो एक कम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बच्चों 9 लिखेंगे ना कि 10, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखेंगे आप इस तरह के प्रश्नों का। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा इस तरह के ये इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आजकल इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो एक बार ध्यान से समझ लेंगे बच्चों। BLACK ब्लैक को लिखा है C14 D7 और P, ठीक है। तो अब देखना यह है कि ये किस तरह से आया। हमने क्या किया बच्चों, देखिए B से हमने C को देखा तो 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया और L का होता है कितना 12 होता है, 12 में 2 जोड़ा कितना हो गया 14 हो गया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। बस शर्त क्या है, एक बार लेटर है बच्चों, एक बार संख्या है, नंबर है, एक बार लेटर फिर नंबर, फिर लेटर फिर नंबर, फिर लेटर फिर नंबर, देखिए फिर लेटर फिर नंबर, ठीक है। सॉरी, देखिए तो आपको क्या बताना है, व्हाइट का बताना है WHITE व्हाइट का बताना है, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 मतलब X 10 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I का होता है 9 9 3 12, 12 का L हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 ऐड करेंगे तो अब संख्या लिखेंगे तो 20 और 4 24 मतलब ऐसे 24 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 और 5 10
का मतलब जे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा X10 L24 J, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। देखिएगा उसी तरीके से क्या है, BLACK, ब्लैक को लिखा है आपने L5D16 और G लिखा है। ठीक है, ओके, तो अब इसमें कैसे आया आपने देखना पड़ेगा। देखिए देखिए इसमें क्या है, ब्लैक से L5D16G आया। ठीक है, तो कैसे आया वो देखेंगे आप। तो हमने क्या किया, L से हमने K से L को देख लिया, लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, इसमें 1 ऐड किया। ठीक है, इसमें 2 ऐड किया। ठीक है, क्योंकि C में 2 जोड़ा तभी तो 5 आया ना। अब इसमें 3 ऐड किया, इसमें 4 ऐड कर लिया, 12 और 4 16, और इसमें 5 ऐड कर लिया, यानी लास्ट टू फर्स्ट देख करके लॉजिक मिल जाता है। तो उसी प्रकार से WHITE वाइट्स को कैसे लिखेंगे, इसमें लास्ट टू फर्स्ट पहले 1 जोड़ेंगे और अक्षर लिखेंगे, तो ई में 1 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे, संख्या लिखेंगे मतलब 20 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 ऐड करेंगे तो आई का 9 होता है, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 मतलब L हो जाएगा। इसमें 4 ऐड करेंगे बच्चों, तो देखिए अब संख्या लिखेंगे तो H का 8 होता है, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 ऐड करेंगे और अक्षर नहीं संख्या नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अक्षर, तो कितना हो जाएगा, 23 और 5 28, और 28 का होगा B, क्योंकि 27 का होता है A। तो हमारा आंसर बनेगा F22L12, F22L12B, मतलब B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चनों का। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए किसी कोड भाषा में मास्टर MASTER मास्टर का कोड लिख दिया D16 W22U8 लिखा जाता है। ठीक है, ओके, तो हम्बल का कोड क्या होगा, हम्बल का कोड क्या होगा, तो मास्टर से कैसे लिखा वो आपने देखना होगा। ठीक है, तो हम्बल का कोड क्या होगा, मास्टर से डी ये लिखा हमने। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आगे क्या होगा। देखिए तो इसमें क्या होगा, ओके, तो इसमें देखिए इसमें 2 अक्षरों से करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके क्रॉस मेथड, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्रॉस मेथड से करेंगे। देखिए कैसे, देखते हैं आता है कि नहीं आता। इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, D बन जाएगा, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें 3 ऐड करोगे तो 20 और 3 23 का मतलब W बन जाएगा, और इसमें 3 ऐड करोगे तो 22 बन जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा, और इसमें 3 ऐड करोगे तो 5 और 3 8 मतलब 21 मतलब U, 21 मतलब U, और ये क्या बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा। तो लॉजिक मिल गया, क्या 2 में क्रॉस कर दिया, किस में कर दिया, 2 में क्रॉस कर दिया बच्चों, 2 में क्रॉस कर दिया। तो उसी प्रकार से हम्बल में देखेंगे तो हम्बल में भी 2 का क्रॉस करेंगे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आजकल की जो परीक्षा हो रही है उसी लेवल का प्रश्न है। ठीक है, हम्बल को कैसे लिखेंगे, HUMBLE, हम्बल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्रॉस करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे, और 21 और 3 24, 24 को X लिखेंगे, और इसमें 3 ऐड करेंगे, 8 और 3 11 लिखोगे। ऐसे ही इन दोनों में क्रॉस, इन दोनों में क्रॉस। तो B में 3 जोड़ोगे, B का 2 होता है, और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का क्या होगा बच्चों, E होगा, और M में 3 जोड़ोगे, 13 और 3 हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ोगे, E में 3 जोड़ोगे, E में 3 जोड़ोगे तो 8 मतलब H हो जाएगा,
H हो जाएगा, और L में 3 जोड़ोगे, 12 और 3 15, 15 का मतलब 15 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा X11 E16 H15, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मतलब आपका आंसर ये बन जाएगा। दो में क्रॉस मेथड लगाया, और पहले 2 में क्रॉस लगाया, उसमें 3 जोड़ा और लेटर लिखा, फिर H में 3 जोड़ा, संख्या लिखी, पहले लेटर फिर संख्या फिर लेटर फिर संख्या, इस तरीके से हमारा ऑप्शन मिल जाता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए TRAC ट्रेस को USADE लिखा जाता है, तो टाइगर को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, हमने क्या किया, देखिएगा, देखिए ये है हमारा TRACE, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। इस तरह का प्रश्न आता है, आया हुआ ही प्रश्न है ये, जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, इसको लिखा है इन्होंने USADE। तो हमने क्या देखा, T से U को देखा तो एक जोड़ के लिख दिया, R को देखा एक जोड़ के लिख दिया। ठीक है, अब A से A लिख दिया, E से E लिख दिया। ऐसा सोच सकते हैं अपने माइंड में कि भैया A और E वोवेल हैं, तो इन्हें जस का तस लिख दिया, जस का तस लिख दिया, और जो कंसोनेंट हैं उसमें एक जोड़ के लिख दिया। ठीक है, ऐसा देखते हैं आगे होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब कहने का क्या है, कंसोनेंट में वन ऐड करके लिखा, और वोवेल में क्या किया, वोवेल को सेम लिखा। ठीक है, तो देखिए टाइगर TIGER, टाइगर को कैसे लिखेंगे, तो टाइगर में क्या किया, टाइगर का अगला क्या आएगा, TU आएगा। ठीक है, I ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, GH लिख देते हैं, E ऐसे लिख देते हैं, और RS लिख देते हैं। देखते हैं कि ऑप्शन है क्या नहीं है। UIHES, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लॉजिक ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में ट्रायंगल को SQHZMFKD लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में DWZLOKD का शब्द क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा, ट्रायंगल TRIANGLE, ट्रायंगल को क्या लिखा, SQHZMFKD लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, T से हमने इसको देख लिया, T से हमने किसको देखा, S को देखा, एक माइनस किया, 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 एक माइनस किया। मिल गया लॉजिक, तो लगा देंगे फटाफट। बस ध्यान ये रखना है, देखिए मैंने जब आपको लिखवाया चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर हमारा कोडिंग डिकोडिंग। थोड़ा ध्यान से, कोडिंग का मतलब होता है अपना आप में अर्थपूर्ण शब्द, और डिकोडिंग का मतलब होता है जिसका अपना आप में अर्थविहीन शब्द, जिसका अपना आप में अर्थ ना हो। तो ट्रायंगल का अपने आप में अर्थ है, और इसका कोई अपने आप में अर्थ नहीं है। ये क्या है, आपका डिकोडिंग है। ये क्या है, आपका डिकोडिंग है, और ये क्या है, आपका कोडिंग है। ये क्या है, आपका कोडिंग है, क्योंकि इसका ट्रायंगल का अपना आप में एक अर्थ है, उच्चारण है, और डिकोडिंग का मतलब इसका अपना आप में कोई उच्चारण नहीं है, तो ये डिकोडिंग है। ठीक है, और आपसे जो पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है DWZLOKD, ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है, डिकोडिंग है। ठीक है, इससे हमने कोडिंग बताना है। जब हम इधर को चले थे, फर्स्ट टू फर्स्ट चले थे, तो यहाँ भी फर्स्ट टू फर्स्ट चलेंगे, लेकिन उल्टा चलेंगे तो इसमें एक एक जोड़ कर लिखेंगे, बच्चों। तो D का क्या होगा, E होगा, W का X होगा, Z का A होगा, ठीक है,
L का M होगा, O का P होगा, K का L होगा और D का E होगा। तो हमारा बनेगा एग्जाम्पल। ठीक है, उल्टा चलेंगे तो 1 1 ऐड करके चलेंगे, 1 ऐड करके चलेंगे, 1 ऐड करके चलेंगे, तो हमारा बनेगा एग्जाम्पल। तो इस तरह से भी कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं। आपको कोडिंग से डिकोडिंग लॉजिक ढूंढा और आपको डिकोडिंग दे दिया, कोडिंग पूछा तो आप उसका अपोजिट चल जाना। ठीक है, बस शब्द को देख करके आपको पता चल जाएगा कि कोड है कि डिकोड पूछा है। ठीक है, आपसे इसमें क्या पूछा है, कोड पूछा है, डिकोड दे रखा है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये डिकोड है। ठीक है, क्योंकि इसका अपना आप में कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सेवरल का कोड RCSAMUE है। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, SESEBERAL सेवरल का कोड है RCSAMUE। ठीक है, ओके, तो आपको बताना है, देखिए। ठीक है, तो पहले इसमें लॉजिक ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगा है, किस तरीके से आपका आया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, S से R को देखा तो 1 माइनस किया, फिर क्या किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, 5 माइनस किया, 6 माइनस किया और फिर 7 माइनस किया। ठीक है, तो उसी प्रकार से सेवरल क्या है बच्चों, अपना आप में कोड है और ये क्या है, अपना आप में डिकोड है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सेवरल का एक अपना आप में उच्चारण है, अपना आप में एक अर्थ है, तो कोड है, और इसका अपना आप में कोई अर्थ नहीं है, तो ये डिकोड है। ठीक है, अब जो आपसे पूछा, ये इसका भी अपना आप में कोई अर्थ नहीं है, ये डिकोड है, आपसे कोड इसका पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है, डिकोड क्या है, R R R Z Z H M। ठीक है, तो देखिएगा इसमें भी हमने फर्स्ट टू फर्स्ट देखा था, फर्स्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें 1 घटा करके लिखा था, तो 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 6 और 7 ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐसे करके फर्स्ट टू फर्स्ट लिखेंगे। तो R में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, RS हो जाएगा। ठीक है, R में 2 ऐड करेंगे, RST हो जाएगा। ठीक है, RST हो जाएगा, और R में 3 ऐड करेंगे तो U हो जाएगा। Z में 4 ऐड करेंगे तो D हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो E हो जाएगा, और H में 6 8 6 14 N हो जाएगा, और M में 7 ऐड करेंगे तो 7 और T का 20 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टूडेंट बन जाएगा बच्चों। क्या बनेगा, स्टूडेंट बनेगा। तो कहीं देख लेंगे आप, आपसे डिकोडिंग पूछा है, और देखिए बच्चा सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपसे डिकोड पूछा है और एक ही शब्द ऐसा है जिसका अपना आप में क्या है, उच्चारण है, तो आपको कुछ भी नहीं करना और समय बहुत कम रहता है। तो स्टूडेंट ही एक ऐसा शब्द है जिसका अपना आप में एक अर्थपूर्ण शब्द है, तो आप फटाफट स्टूडेंट लगा देंगे बिना कुछ करे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए आप, तो ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं भी आपके, अंग्रेजी वर्णमाला कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करा दूंगा। तो इस वाली वीडियो को आप ध्यान से देखें, लॉजिक देखें, लॉजिक कितने लगे हैं, कहाँ से क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, और आपके ऑल वनडे एग्जाम के हिसाब से ये जो क्लास है आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी क्लास होगी और पूरा कवर्ड हो जाएगा, पूरा कवर कर देंगे हम अपना कोडिंग डिकोडिंग और अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और उसके बारे में तुरंत मैं डिजिटल बोर्ड पर आपके लिए आ जाऊँगा, उसमें मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।